अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास है रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्लास 6 मैथमेटिक्स और न्यू बुक है। ठीक है, स्टार्ट ले लेते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1। ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो इज फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शंस। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें 4 सजेस्टेड ऑप्शंस हैं। ठीक है, कोई भी दुरुस्त हो सकता है। चूज द वन ऑप्शन दैट इज करेक्ट। वो ऑप्शन चूज करें जो ठीक है। तो ठीक है, मैं इसको बेहतर यही है कि इसी के ऊपर ही सॉल्व किया जाए। देख लें। नंबर फर्स्ट, द फर्स्ट टर्म या एलिमेंट इन रेशो इज कॉल्ड। पहले को क्या कहते हैं? एंटेसिडेंट। ठीक हो गया, ये आपका हो गया पहला। दूसरे पे आते हैं। रेशो इज रिटन बाय पुटिंग द साइन। कौन सा साइन होता है? ये वाला। ठीक है, ये वाला नहीं होता, याद रखें, ये वाला होता है, 2 डॉट ऊपर और नीचे। ठीक है, ये होता है। तो इसका सी जवाब हुआ। इसके बाद तीसरा, द सेकंड टर्म इन द रेशियो इज कॉल्ड। पहले को कहते हैं एंटेसिडेंट, दूसरे को कहते हैं कंसीक्वेंट। ठीक है, तो ये होगा ए। 3 का हो गया ए। 4 पे आते हैं। द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग इज। ये देखें, आपका ये नेशनल फ्लैग है। ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है या ब्रेड्थ, इसको जो कहते हो। ठीक है, तो ये है, लेंथ ज़्यादा है, ब्रेड्थ कम है। ठीक है, तो ये देखें, ये कह रहे हैं कि लेंथ एंड ब्रेड्थ, ब्रेड्थ एंड लेंथ नहीं कहते। ठीक है, तो लेंथ पहले है। वैसे रेशो होता है 2-3, लेकिन वो तब होता है जब आप विड्थ को पहले बोलते हैं। यहाँ पे ये विड्थ को बाद में बोल रहे हैं, तो ये होना चाहिए। ठीक है, जो बाद में ये इसलिए है कि वो इस तरह होगा, फिर ब्रेड्थ एंड लेंथ। ठीक हो गया, तो फिर ये होगा 2 एंड 3। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो फिर ये होगा। ठीक है, ये आपका जवाब हो गया। अब आते हैं 5 पे। 5 क्या कहता है? 5 है द रेशो हैज़ नो यूनिट। रेशो का यूनिट कोई नहीं होता। ठीक है, 6 पे आते हैं। द सिंबल ऑफ परसेंटेज, ये होता है। ठीक है, परसेंटेज का साइन तो आपको पता ही है, इसमें तो कोई वो पूछने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 6 हो गया। तो 7 पे आते हैं। द वर्ड पर सेंटम मीनिंग इज आउट ऑफ 100। ठीक है, परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंटम, इसका मतलब यही होता है कि आउट ऑफ 100। तो 7 का बी हो गया। अब 8 पे आते हैं। इन परसेंटेज रिलेटेड प्रॉब्लम द वर्ड ऑफ मीन्स। ऑफ यहाँ पे मतलब है कि हम जिस तरह कहते हैं ना कि 5/10 या 10% ऑफ। ठीक है, तो इस तरह बात करते होते हैं। 8 वाला देख लें। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि 10% ऑफ एक्स, तो इसको लिखते हैं 10% मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, अच्छा, फिर 9 को देख लें। द परसेंटेज ऑफ गिवन क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। 9 में है, फार्मूला देख लें। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऊपर होता है पार्ट, नीचे होता है होल, मल्टीप्लाई बाय 100, ये वाला ठीक है। ठीक है, बी वाला फार्मूला आप देख लें, आपको पीछे एक्सरसाइज में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है एक्स 12 आउट ऑफ 15 कैन बी रिटन इन परसेंटेज। 12 आउट ऑफ 15 है, यही है ना। सो 12/15 हो जाएगा। परसेंटेज लिखना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 और ये परसेंट लिखेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? 12/15 है। आप कर लें इसको, जैसे हम कहते हैं 5 3 15। ठीक है, 5 क्या नाम है, 20 5 100, फिर 3 1 3 3 4 12 4 2 8 80। 80% आपका होगा। ठीक है, एक्स का बी हो गया। एक्स आई की बात करते हैं। 130% ऑफ 200 इज। 200 का 130% क्या होगा? ठीक है, ये कौन सा है? ये है एक्स आई। एक्स आई, इसको चेक कर लें, कोई मसला नहीं है। 130% ये हो गया। ऑफ क्या चीज़ है? 200। ऑफ का मतलब है कि मल्टीप्लाई 200। 100 100 100 2 200, 2 ज़रब 13 13 2 26, 260 हो जाएगा। ये वाला आपके पास क्या है? जवाब है। 12 को देख लें। An increase of 20% in RS 500 is। 500 में अगर 20% के हिसाब से इजाफा हो तो क्या होगा? ठीक है, 20% का मतलब है कि 100 में से 20, तो 100 में से 20 हो गए, 200 में से 40 हो गए, 300 में से 60 हो गए, 400 में से 80 हो गए, 500 में से कितने हो गए? 100। तो ये आपका जवाब है। ठीक है, 12 का हो गया बी। इसके बाद है 13, ये देख लें। अ डिक्रीज ऑफ 7% इन आर एस कितना? 1200। 100 में से कितना है? ये देखें, 100 में से सॉरी
100 में से कितना है 7, तो 1200 में से कितना होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 12, 12 7 कितना 84, 84 का डिक्रीज होगा, किधर है ये, डिक्रीज ऑफ 7%, 7% डिक्रीज का मतलब ये होता है 84, ठीक है, सी आपका क्या है, जवाब है। आते हैं इसके शॉर्ट आंसर्स पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लें, गिव द शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये सारा कुछ आपको मैं दिखा सकता हूँ, मौजूद है, ये आपके पास मैथ की बुक है, ठीक है, आपकी बुक है, और इसी से ही सारा कुछ आपको मिल सकता है, जस्ट आपने जस्ट ढूंढना है इसको और समझना है। तो ये देखें, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट ले लूँ, रेशो, डिफाइन रेशो, तो यहाँ से आपने शुरू कर देना है, यहाँ तक आपने आ जाना है, ठीक है। फिर अगर इसके फॉर्म लिखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लिखें, डन हो गया, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें दूसरा है, व्हाट डू यू नो अबाउट एंटेसिडेंट एंड कंसिक्वेंट, ठीक है, तो वो ये है, द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड एंटेसिडेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ रेशो इज कॉल्ड व्हाट, कंसिक्वेंट, ठीक हो गया। थर्ड को देख लें, ये है, तो इसमें है कि रेट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेशो इन विच द टू टर्म्स आर इन डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी रेट की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेशो, तो ये इसका जवाब है कि रेशो जो है वो कंपैरिजन ऑफ टू और मोर देन टू, ठीक है, नंबर्स है लेकिन सेम यूनिट्स है, और रेट क्या है, जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, ये दोनों की डिफरेंस हो गई। आपने लिखना है कि डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेशो, फिर उसके बाद ये लिखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि परसेंटेज, तो ये परसेंटेज है, ठीक है, ये डिफाइन परसेंटेज, ठीक है, तो इसमें आ जाता है कि परसेंटेज इज अ शॉर्ट फॉर्म, ये percentage is a short form Latin word this meaning out of 100 which means the ratio of some number to 100, और ये सिंबल भी साथ में लिख सकते हैं, तो ये भी लिखें, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या नाम है, परसेंटेज की डेफिनेशन हो गई। 6 को देख लें, तो क्वेश्चन नंबर 2 6 इसमें है कि व्हाट इज 14% ऑफ 50, तो डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन है, 14% का मतलब है कि 14/100 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये, ठीक है, ये हो जाएगा 50 1 50 50 2 100, ठीक है, 2 1 2 2 7 14 हो जाएगा, तो 7, तो ये क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज 14% ऑफ 50, तो इसको 7 कहते हैं, ठीक है, ये 7 के बराबर है। अच्छा जी, उसके बाद है नेक्स्ट डिफाइंड कंटिन्यूड रेशो, तो ये बिल्कुल आपके सामने है, इसकी भी कोई टेंशन नहीं है। कंटिन्यूड रेशो पे आते हैं, यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है, ये देख लें, कंटिन्यूड रेशो, द कंपैरिजन अमॉन्ग 3 और मोर रेशोज मोर क्वांटिटीज इज कॉल्ड व्हाट, कंटिन्यूड रेशो, ठीक है, और यहाँ तक आप इसका वो भी लिख सकते हैं फर्दर। क्वेश्चन 3, रिव्यू एक्सरसाइज 4, इसमें है कि राइट द फॉलोइंग रेशोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। नंबर 1 देखें, 90 100, ठीक है, इनका जो बेहतरीन तरीका होता है सॉल्व करने का, वो ये है कि इनका HCF फाइंड करें। 90 ये हो जाएगा फॉर एग्जांपल 3, तो 30, फिर 3 कर लें 10, ठीक है, और फिर कर लें 2 5, तो 90 के लिए क्या मेरे पास फैक्टर्स आ गए, 3 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 5, और 100 के लिए 100 को मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, 2 ज़रब 2 4 4 5 20 20 5 100, ठीक है। अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 ज़रब 2 5 और 2 दोनों में मौजूद है, तो 5 ज़रब 2 कितना हुआ 10, दोनों को 10 पे डिवाइड करना है, ठीक है। ये आपके पास क्या हुआ, इसको कहेंगे HCF, ठीक है, तो HCF पे डिवाइड करें, इसको भी 90/10 करेंगे और इसको 100/10 करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 9, और ये आपके पास आ जाएगा 10, ये आपके पास जवाब है, ठीक है। दूसरा देख लें, वो आपके पास है 138, और दूसरा है 414, मैंने डायरेक्ट रेशो फॉर्म में लिखा, ठीक है। अब देख लें, अब क्या होगा, अब ये होगा कि इनका मैं पहले HCF फाइंड करूँगा, ये आप साथ साथ कर सकते हैं, 2 2 6 12 दोनों 18, फिर 3 3 2 6 3 3 9, क्लियर हो गया। 23 आगे नहीं होता, इसको छोड़ दें। 414 है, इसका देखें 2 2 4, अब एक से नहीं होता तो एक के साथ 4 लगाना पड़ेगा, 14 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 2 7 14, ये ठीक हो गया। अब 3 के साथ कर लें, 3 6 18 27 रह गया, 3 9 27, फिर 3 3 2 6 और 3 3 9, ये आपके पास आ गया। अब अगर मैं बात करूं 138 के फैक्टर्स की, तो ये 2 ज़रब 3 ज़रब 23 ये हो गया,
और 414 की बात करूं तो 2 ज़रब 3 ज़रब 3, ये 2 ज़रब 3 ज़रब 3 फिर ज़रब 23, ठीक है। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, 23 कॉमन है और 3 और 2 कॉमन है, ऐसे ही है 23 3 और 2। तो HCF आपके पास क्या हुआ, आप ये कहेंगे यहाँ पे आप कहेंगे कि HCF ऑफ 138 एंड 414 इज कितना, 23 ज़रब 3, 23 ज़रब 2, 23 ज़रब 3 होता है 69, 69 ज़रब 2 होता है 138, ठीक है, ऐसा ही है। तो ये हो गया। सो 138 डिवाइड बाय 138, ये हो जाएगा 414 बाय 138, दोनों को 138 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं, ये देखें अगर ये हम इस ये और ये निकाल लेते हैं तो बाकी 3 बचता है, इसका मतलब है कि 3 से ज़रब करेंगे, ठीक है। देखें 138 ज़रब 3, 3 8 24, 2 3 3 9 2 11, 1 1 1 3 1 और 3 1 3 जमा 1 4, ठीक है। तो ये आपके पास जवाब हो गया। मेन इसमें स्टेप जो है वो ये है कि HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। तीसरे को देख लें, तीसरा आपके पास है 13 और 21, ठीक है। 13 और 21 का तो कुछ नहीं है, ठीक है। एज HCF ऑफ 13 एंड 21 इज 1, 1 किस तरह से कि 13 1 13, ठीक है, और 21 1 21, ठीक है। तो 13 को हम कैसे लिखेंगे, 1 ज़रब 13, और 21 को क्या लिखेंगे, 1 ज़रब 21। तो कॉमन क्या है, 1 है, तो HCF क्या हो गया, 1 हो गया। 1 पे डिवाइड करेंगे तो वही चीज़ आएगी। सो 13 और 21 आपके पास क्या है, जवाब है। 4 की बात करते हैं, इसमें क्या है, ये है जनाब 84 96 108, यही है। तो चलें 84 2 के साथ कर लें, 2 4 2 2 2 2 2 2 1, ठीक है, 3 3 7। फिर क्या है 96 है, इसको कर लें 2 2 4 8 2 8 16, फिर 2 2 2 2 4, ठीक है, 2 12 2 24, 2 6 2 12, 2 2 3 6। अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट 108। तो 108 को देखें, 2 2 5 10 2 4 2, ठीक है, 2 2 और 2 7, ठीक है, 3 3 9 फिर 3 3 3, ठीक है। ये आपके पास हो गए, मतलब जस्ट ये फैक्टराइजेशन है, आई होप आप ये कर सकते हैं। तो HCF आप फाइंड करते हैं, HCF देख लें यहाँ पे, इसमें 2 है 2 है 3 है और 7 है। इसमें क्या है 2 2 2 और फिर 3 और 7 नहीं है, ठीक है। तो 2 और 2 2 और 2, ये 2 2 सब में मौजूद है, ठीक है। फिर देखें 3 इसमें मौजूद है, 3 इसमें मौजूद है, 3 इसमें मौजूद है, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ये मौजूद है। 2 2 4 4 3 12, 12 HCF हुआ, तो 12 पे डिवाइड करेंगे इज 12, ठीक है। सो 84 को 12 पे डिवाइड करो, 96 को 12 पे डिवाइड करो, 108 को 12 पे डिवाइड करो, ठीक है। 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, ठीक है। 7 8 9 आपके पास क्या हुआ, इसका जवाब हुआ, ठीक है। और ये अगर आप जानना चाहते हैं तो ये देखें, ठीक है। HCF ऑफ दिस इज दिस, सो डिवाइड द टर्म्स, ठीक है ना, ईच टर्म बाय द रेशो। रेशो का जो टर्म है उसको डिवाइड करना है किस पे, उस HCF पे। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 5 है, तो 5 में है कि 58 और फिर है 87 और फिर है 116। इसका कर लेते हैं 58, तो 2 2 2 4 दोनों 18, 29 का कुछ नहीं होता, जाने दें, 87, ठीक है, 3 3 2 6 3 9 27। आगे मजीद 29 का नहीं होता क्योंकि 29 प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर की प्रैक्टिस कर लें, 2 2 5 10 2 8 16, फिर 2 29 2 58, आगे नहीं होता, ठीक है। तो अब अगर HCF करते हैं, मैं ज़रा क्विक जा रहा हूँ, ठीक है। 2 29, ये 29 दो नहीं मौजूद है, 29 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो 29 HCF हुआ। सो HCF इज 29। सो सबको डिवाइड करना है, ये बराबर हो जाएगा 87 बटा 29 और ये हो जाएगा 116 बटा 29, ठीक है। अब क्या है, अब आपको आइडिया कैसे होगा, ये देखें 29 को 2 से ज़रब दें 58, सो ये 2 हो जाएगा। 29 को 3 से ज़रब दें तो कितना हो जाएगा, 87।
29 को 4 से ज़रब दें तो क्या होगा ये, ठीक हो गया। तो 2, 3 और 4, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया ना। अच्छा, उसके बाद है छठा। छठे में है कि 124, 155, 186, 186, यही है ना। तो इस पे आते हैं। 124 3 के साथ कर लें, नहीं 4 के साथ कर लेते हैं, 4 3 12 4 1 4, ठीक है। 155 को कर लेते हैं, किसके साथ कर लें, फॉर एग्जांपल 3 5 15, नहीं 4, 155 को 31 के साथ कर लें फॉर एग्जांपल, क्योंकि इसमें 31 है तो मुझे शक पड़ रहा है कि 31 है। सो 31 को अगर मैं 5 से ज़रब दूँ, 5 1 5 5 3 15, समझ आ रही है। या आप ऐसे कर लें, अगर ऐसे समझ नहीं आती, आप कहें मुझे 31 तो समझ नहीं आ रही, तो ये देखें आखिर में 5 है, 5 पे डिवाइड करें, 5 3 15, 5 1 5, 31 आ गया, मजीद आगे नहीं होना। उसके बाद क्या है 186, ठीक है। 186 है, आखिर में 6 है तो 2 पे हो सकता है, 2 9 18, 2 3 6, ठीक है। अब देखिए 3 पे हो सकता है, 3 3 9 3 1, बस खत्म होगी, आगे तो नहीं हो सकता। ये देखें 31 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि जो कॉमन हो, तो 31, ठीक है। क्लियर हो गया। बाकी इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो कोई कॉमन नहीं है, छोड़ दें। अच्छा, आप कहेंगे कि HCF इज कितना, 31। सो 124 को भी 31 पे डिवाइड करो, और 155 को भी 31 पे डिवाइड करो, 186 को भी 31 पे डिवाइड करो। ये डिवाइड करोगे तो 4 रह जाएगा, ये डिवाइड करोगे तो 5 रह जाएगा, ये डिवाइड करोगे तो 3 2 6 रह जाएगा, ठीक है। 4 5 6 आपका क्या है, जवाब है। आप लिख सकते हैं कि 4 2 5 2 6, ये आपका क्या है, जवाब है। जैसे क्वेश्चन था उस हिसाब से मैंने लिखा, ठीक है। क्वेश्चन 4, रिव्यू एक्सरसाइज 4। डिस्ट्रीब्यूट इतने एमोंग 3 सिस्टर्स, ये सिस्टर्स हैं और इनके रेशोज ये हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि टोटल अमाउंट इतने पैसे हैं, ठीक है। RS 19,740, और आपसे कहा जा रहा है कि, चले मैं लिख लेता हूँ कि रेशोज यानी गिवन रेशोज। तो गिवन रेशोज क्या हैं जनाब, ये आपके पास है राबिया, और रेशो है साइमा, और उसका फिर साथ में एक और रेशो है अलीना। ये 3 बहनें हैं या जो भी हैं उनके, हाँ 3 बहनें हैं, उनके दरमियान ये आपने करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको और इसको। जिस तरह आप घर में कहते हैं ना कि इसको आपने 2 दिए, मुझे 1 दिया, तो वही एक रेशो है। और इसका रेशो कितना है, 7, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है ये मैं बता दूं, यहाँ से बन जाएगा 3, 5 चूंकि कॉमन है तो 5 और ये 7, ठीक है। कॉमन नहीं होगा तो वो भी बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे कॉमन है तो बस डायरेक्ट आप कर लें। जब कॉमन नहीं होगा तो उसका कोई और तरीका है। अच्छा, अब सम ऑफ रेशोज ये मस्ट करना है, सम ऑफ रेशोज, ठीक है। आपको पता तो होना कि टोटल कितना है, 3 जमा 5 जमा 7, 15 आएगा, ठीक है। अब आपने जिसका हिस्सा मालूम करना है उसका रेशो कर लें, कैसे, फॉर एग्जांपल राबियाज शेयर, तो क्या होगा, राबिया का हिस्सा कितना है 3, टोटल कितने हैं 15, और रकम कितनी है ये आप सामने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बस ये तरीक़ाकार है, इसको सीख लें। तो ये हो जाएगा 3 1 3 3 5 15, 19,740, इसको 5 पे डिवाइड करोगे, 5 1 5 5 3 15, 4 रह गया 47, 5 9 45, 24 रह गया, 5 4 20, 4 रह गया, 5 8 4 0 हो जाएगा, तो 5 8 40। तो RS 3,948, ये किसका हो गया, ये हो गया राबिया का। अब दूसरी कौन है, साइमा, ठीक है। साइमा शेयर क्या होगा, साइमा का रेशो है 5, टोटल है 15, मल्टीप्लाई बाय 19,740, वही सेम हिसाब है, ठीक है। 5 1 5 5 3 15, तो ये हो जाएगा 19,740 डिवाइड बाय कितना 3। ये मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, बेहतर होगा। 19,740 तकसीम 3, तो 19,740 तकसीम 3, ये हो जाएगा 6,580। क्लियर हो गया, 6,580। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कौन है जिसको अपना हिस्सा चाहिए, वो है अलीना, अलीनाज शेयर, ठीक है। अलीना का है 7, 7/15 हो जाएगा, 19,740 हो जाएगा।
तो मैं ऐसे करता हूँ कि 5 3 15, ठीक है। और इसका हमें पता है कि ऑलरेडी इसको हम कर चुके हैं। ये कितना आएगा 3948 या चलें इसको, हाँ 3948 और इसको ज़रब करेंगे 7 के साथ, ये आ जाएगा 27,636 डिवाइड ये 3 है तो कर लेते हैं, डिवाइड 3 तो ये हो जाएगा 9,212, ठीक है। तो इसको मिल रहे हैं 9,212 रुपये, ठीक है। सबको जमा करें तो वही दोबारा रकम आ जाएगी। सबको पैसे पूरे मिल गए तो क्वेश्चन भी हल हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रिव्यू एक्सरसाइज 4। नदीम कैन टाइप 2000 वर्ड्स इन एन आवर, ठीक है। 1 घंटे में वो 2000 वर्ड्स टाइप कर लेता है। हाउ मैनी वर्ड्स ही कैन टाइप इन 10 मिनट्स, ठीक है। तो वर्ड्स 2000 टाइम 1 आवर, ठीक है। तो आगे आगे को देखेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। 1 आवर का मतलब है 60 मिनट्स। क्यों, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में फिर पूछा जा रहा है कि मिनट्स के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए आपको मिनट में कन्वर्ट करना है। अच्छा, मैं अब ये कहूँ कि वर्ड्स पर मिनट, पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने वर्ड्स हैं। तो जितने वर्ड्स हैं उनको जितने मिनट से तकसीम कर लें। 0 0 के साथ कैंसिल, 200/6 से क्या आता है मैं देखता हूँ। 200 तकसीम 6, तो ये आ जाता है 33.33, 33.33 वर्ड्स, ठीक है। इतने आ रहे हैं, तकरीबन इतने आ रहे हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा सा 3 3 3 3 इस तरह है, लेकिन बस इतना काफ़ी है। तो अब मैं कहूँगा कि वर्ड्स इन 10 मिनट्स, ठीक है। तो 33.33 इसको किससे ज़रब देना है, ज़रब 10 से ज़रब देना है ना। तो ये तकरीबन हो जाएगा 333.3, क्योंकि 10 से ज़रब देंगे तो आप ज़रब दे के चेक करें, ठीक है। वर्ड्स ये हो गया जनाब। इसके बाद क्वेश्चन 6, मुश्ताक स्पेंड, कितने स्पेंड किए, मुश्ताक स्पेंड RS 350 आउट ऑफ इतने, व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट डिड ही स्पेंड, ठीक है। तो टोटल RS कितना 1000, तो स्पेंट कितना 350, ऐसा ही है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ स्पेंट अमाउंट, ना स्पेंट अमाउंट नहीं, अमाउंट स्पेंट, ठीक है। तो देख लें परसेंटेज, ये है 350 है, कितने में से 1000 में से, यही है। मल्टीप्लाई बाय 100 बाई 100 कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, उधर रह जाएगा 35 डिवाइड बाय 100 रह जाएगा, तो इसको कहते हैं 35%। उसने 35% खर्च किए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, ठीक है। क्वेश्चन 7, रिव्यू एक्सरसाइज 4। इन a school election for head boy, Alim got 52% of the votes and Hamza got the remaining votes. If the total number of votes cast is 500, then find the votes obtained by Hamza, ठीक है। So आप ये कहेंगे कि टोटल वोट्स हैं कितने 500। अच्छा, अलीम गॉट कितने 52%। पहले आपने अब 52% निकालना है कि ये होता कितना है 52% ऑफ 500, ठीक है। तो आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई होगा फिर, ठीक है। तो 52% पर डिवाइड हो गया 100, मल्टीप्लाई बाय 500 टोटल है तो 5 हो जाएगा। सो 5 2 10, 5 5 25, 26 हो गया 260 वोट्स, ठीक है। इसके कितने हो गए 260 वोट्स हो गए। अब हम बात करते हैं आगे क्या कह रहे हैं। मैं दोबारा चेक करता हूँ, 52 ज़रब कितना 5 5 2 10, 1 5 5 25 26, 260 वोट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कहते हैं कि हमजा के वोट्स बता दें, तो ये हो गए हमजा वोट्स। तो हमजा के वोट्स कितने होंगे
टोटल है 500 में से 260 माइनस करें जो अलीम को मिले तो कितने हो जाएंगे 240 वॉट्स। होपफुली ये आपको क्लियर है, ठीक है, 240 वॉट्स। इसके बाद आते हैं 7 के बाद है 8, तो 8 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 8 रिव्यू एक्सरसाइज 4। Alize bought a doll for Rs 1500 after getting a decrease of 30%. Find the original price of the doll. ठीक है, अच्छा तो ओके, बाइंग प्राइस कितनी है, Rs 1500। 1500 में उसने एक डॉल यानी एक गुड़िया खरीदी जिसको 30% ऑफ था, ठीक है। अब बाजारों में जाते हैं हम देखने लिखा होता है 30% ऑफ, 20%, 50%, किसी किसी ने तो कहा होता है कि 90% ऑफ है, ठीक है। तो वो जो ऑफ होता है इसका मतलब है कि उतनी कीमत कम हुई है, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डॉल, तो बताएं उसकी ओरिजिनल कितनी थी। अगर उसको 1500 में मिला 30% ऑफ करके तो उसकी पहली कीमत कितनी थी, कितने उसको कम हुए, ठीक है। तो बाइंग प्राइस ये है और डिक्रीज कितना है, डिक्रीज है जनाब 30%, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा अब ज़रा देख लें, मैं ऐसे कहता हूँ कि डिक्रीज ऑफ 30% means for every 100 प्राइस, ठीक है, 100 प्राइस है, RS 100 प्राइस है, वो कितना कम कर रहे हैं, तो RS 30 इज ऑफ, ठीक हो गया। सो न्यू प्राइस और ओरिजिनल प्राइस की अगर हम बात करें 100 के हिसाब से, ठीक है, तो न्यू प्राइस हो जाएगी 70 क्योंकि 30 ऑफ हो गया, ओरिजिनल प्राइस अगर 100 हो, ऐसा ही है। यहीं से हम कुछ फार्मूला निकाल रहे हैं, पिछले एक्सरसाइज में काम किया हुआ है। तो रेशो अगर मैं लिखूं कि रेशो नहीं फ्रैक्शन फॉर्म लिखूं इसको, तो ये क्या होगा, ये होगा न्यू प्राइस, ऐसे ही लिखते हैं ना, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। तो ये कितना है, ये है जनाब 70 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब इससे सिर्फ ये वाला हिस्सा लेते हैं अपने काम के लिए। सो न्यू प्राइस डिवाइड ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 70 बाय 100, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा अगर ये क्लियर हो गया तो न्यू प्राइस नहीं, न्यू प्राइस तो हमारे पास मौजूद है, वो कितनी है 1500, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस हमें नहीं पता कि क्या है, 70/100, क्या ख्याल है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा। ओरिजिनल प्राइस को मैं इधर लेके जाता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा 1500 ज़रब 100, ये तो आपको पता है। और 70 को मैं इसके साथ यानी अगर हम 5 ज़रब 7 लिखते होते हैं ना, तो इसका मतलब है कि 7 ज़रब 5 भी ये हो सकता है, नो इशू, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 7 और 5 जगह बदल सकते हैं। ऐसे ही 70 और ओरिजिनल प्राइस ने जगह बदल दी, ओरिजिनल प्राइस इधर आ गया, 70 इधर आ गया, तो ये बाकी इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आसानी के लिए, बाकी आप कर लें आपको पता चल जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये हो जाएगा 1500 और ये हो जाएगा 1000 है, ठीक है ना, जीरो ये भी है ना, तो 1500 को 10 से ज़रब देंगे 15,000/7, 15,000/7 से क्या आता है पता चल जाएगा, 15,000 तकसीम 7, यह आ जाएगा 2141.857, ठीक है, RS इतने उसकी कीमत थी, ठीक है। क्वेश्चन 9 रिव्यू एक्सरसाइज 4। द रिजल्ट ऑफ अ नंबर इज 200, यानी न्यू नंबर जो है वो आ गया 200। इफ इट इज डिक्रीज बाय, अगर ये डिक्रीज हुआ पड़ा है कितना, डिक्रीज टू 20%, ठीक है, देन व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। सो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ठीक है, ना मालूम। तो हम कहते हैं कि आफ्टर 20% डिक्रीज, हम एक रेशो बनाते होते हैं, ठीक है, तो डिक्रीज करते हैं फिर क्या हो जाता है, हम कहते हैं कि न्यू नंबर
और रेशो ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो न्यू नंबर हो जाता है 80, ओरिजिनल अगर 100 हो, क्योंकि 20% क्या हुआ, डिक्रीज। इसको फिर हम लिखते होते हैं कि न्यू नंबर रेशो को किस फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। सो ओरिजिनल नंबर ये हो जाता है 80/100, ये भी हो गया। अब न्यू नंबर हमें पता है, उन्होंने कहा कि 200 आता है, तो ओरिजिनल नंबर नहीं पता, ओरिजिनल नो, ठीक है। 80/100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ओरिजिनल नंबर इधर आ जाएगा, 200 ज़रब 100 हो जाएगा, बटा 80 हो जाएगा, 0 0 के साथ कैंसिल, ठीक है। 4 2 8, 4 5 20, 50 हो गया, ऊपर हो गया 500, नीचे हो गया 2, ये हो गया 250, ठीक है। ओरिजिनल नंबर 250 था। क्वेश्चन 10, रिव्यू एक्सरसाइज 4। नदीम एज ए शॉपकीपर, ही हैज़ 300 ऑरेंजेस, चलें लिख लेते हैं, ऑरेंजेस 300, ठीक है। अच्छा, in at his shop, okay, that he has 15% more bananas than oranges, so bananas is equal to 15% more than ऑरेंजेस, ठीक है। 15% मोर है, तो अब हम पहले चेक कर लेते हैं कि 15% ऑफ ऑरेंजेस कितने बनते हैं। ऑरेंजेस बनते हैं 15 बाय कितना, 100 मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये कैंसिल 3, 15 3 45, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बनानास कितने हुए, 300 जमा 45, 345, ठीक है। 345 आपके पास हुए बनानास। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एंड 30% लेस ऑरेंजेस देन एप्पल्स, इसका मतलब है कि एप्पल्स, ऑरेंजेस 30% लेस है एप्पल से, तो इसका ये भी मतलब हुआ ना कि एप्पल्स 30% ज्यादा है ऑरेंजेस से, ठीक है। सो एप्पल्स 30% मोर देन ऑरेंजेस, ठीक है। तो कर लेते हैं 30% ऑफ ऑरेंजेस, तो ये कितना बनता है, 30/100 मल्टीप्लाई बाय 300, क्योंकि ऑरेंजेस टोटल कितने हैं, 300, तो ये हो जाएगा 3 30 3 90, 90 हो गया, जो कि इजाफा है। तो टोटल कितने हुए बनाना, एप्पल्स कितने हुए टोटल, एप्पल्स 100, एप्पल्स कितने हुए 300 प्लस 90, क्योंकि 30% ज़्यादा है, तो ये हो गए 390, ठीक है। 390 आपके पास क्या हुए, एप्पल्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे ज़रा ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, उसमें नज़र नहीं आ रहा। Question 11, review exercise 4. There are 36 boxes of fruit drink in 6 packets. How many drinks have there in 10 packets? ठीक है, तो boxes 36, packets कितने, 6, so boxes in 1 पैकेट, ये बहुत ज़रूरी है कि पहले 1 का आपको पता हो, तो 36/6 6, ठीक हो गया, 6 बॉक्सेस हो गई एक पैकेट में। तो अब क्या कहते हैं, हाउ मैनी ड्रिंक हैव देयर इन 10 पैकेट्स, ठीक है, ऑफ फ्रूट ड्रिंक, ओके। सो बॉक्सेस ऑफ ड्रिंक इन, ठीक है ना, बॉक्सेस ऑफ फ्रूट ड्रिंक, ठीक है, बॉक्सेस ऑफ ड्रिंक इन कितने, 10 पैकेट्स, तो क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1 में कितने थे 6, तो 60 हो गए, ठीक है, 60 बॉक्सेस। ये आपके पास क्या हो गया इसका जवाब। अब इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है मेरे ख्याल से, हाँ नेक्स्ट है 12, क्वेश्चन 12, रिव्यू एक्सरसाइज 4। इरजाज कैट कैचेज 9 माइस एवरी 3 days, चूहे पकड़ती है कितनी, 9 3 डे में।
लाइबास कैट कैचेज 21 माइस एवरी 7 डेज। तो जो लाइबा की है वो 21 पकड़ती है 7 दिन में, ठीक है। डू द टू कैट्स कैच एट द सेम रेशो, क्या रेशो इनकी सेम है? मैं करता हूँ इरजाज कैट, ठीक है। तो कितने हैं माइस कैचेस, कितने 9, डेज 3। अच्छा माइस इन 1 डे, पहले 1 डे का तो पता चले ना, 9/3 कितने हो गए 3 माइस, ठीक है। ये किसकी कैट है? इर्जा। अब दूसरी तरफ ये कर लेते हैं, चले लाइबा, लाइबाज कैट, इसका परफॉर्मेंस देखते हैं, इसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो माइस कैचेस या माइस कैच, ठीक है 21, और उसके बाद है डेज 7, ठीक है। तो माइस इन 1 डे 21/7 3, ठीक है। 3 हो गए ना, क्लियर है। अब आप क्या कहते हैं इसका, इनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो दोनों 3-3 पकड़ती है, कहते हैं कि डू द टू ईच द सेम रेशो, यस द टू cats catch mice at the same ratio। डन, ये भी हो गया। क्वेश्चन 13, रिव्यू एक्सरसाइज 4। द रेंट ऑफ अ हाउस फॉर 3 months इज, कितना है? इतना। हाउ मच रेंट इज पेड फॉर 5। बड़ा इजी है, पहले मंथ का, एक मंथ का निकालना है, उसको 5 से ज़रब दें, ठीक है। अच्छा जी, तो रेंट RS कितना हुआ 54,000, मंथ्स कितने 3, रेंट इन 1 month तो 54,000 डिवाइड बाई 3। अच्छा 3 क्या होगा, 3 1 3, ठीक है 24 रह गया, 3 8 24, ये हो गया 18,000 एक महीने का, ठीक है। हाउ मच पेड फॉर 5 months, फॉर 5 months तो 18,005, ठीक है 90,000। RS 90,000, ठीक है। ये इसका क्या हुआ 5 महीनों का किराया। क्वेश्चन 14, रिव्यू एक्सरसाइज 4, इसको पढ़ लेते हैं। अ ट्रेन टेक्स 2 hours टू कवर 150 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द ट्रेन टू कवर 900 किलोमीटर, ठीक है 150 किलोमीटर वो 2 घंटे में कवर करे, तो कितना टाइम लेगा 900 किलोमीटर के लिए। कर लेते हैं इसको। डिस्टेंस आप लिख लें पहले, ठीक है। डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, और इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो कितना है 2 hours, ठीक है। तो स्पीड इसकी पहले फाइंड करें, आपको स्पीड पता हो कि किस हिसाब से जा रही है तो ही आपको टाइम का पता चलेगा। तो ये है डिस्टेंस, ठीक है डिवाइड बाय टाइम, तो ये हो जाएगा 150/2, तो ये हो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 75 किलोमीटर कवर करती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि डिस्टेंस रिक्वायर्ड दिए हुए हैं ना, डिस्टेंस रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना है 900 किलोमीटर, टाइम रिक्वायर्ड तो वो तो आपको नहीं पता, ठीक है। और स्पीड आपको अलबत्ता पता है कि स्पीड कितना है 75 किलोमीटर पर आवर, ये तो अब अंडरस्टूड है ना, अब तो कोई मसला नहीं है। अच्छा तो वही वाला फार्मूला है स्पीड डिस्टेंस, अब यहाँ पे जस्ट ये हो जाएगा कि रिक्वायर्ड वाली बात आ जाएगी, ठीक है डिवाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। तो स्पीड है 75, ये आपको पता है, डिस्टेंस है 900 डिवाइड बाय है टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, टाइम रिक्वायर्ड
मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा, तो ये आपस में जैसे हम कहते हैं ना 5 ज़रब 7, तो 7 ज़रब 5 कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, टाइम रिक्वायर्ड को इधर लेकर आया, 75 को नीचे लेकर आया, बस यही सिर्फ जगह प्लेस की, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिप्लेस हो गई जगह। तो 900 बाय 75 हो गया, बाय 1 है, लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। इसको डिवाइड करें, ये हो जाएगा 12 आवर्स। तो इसका मतलब ये है कि उसको 900 किलोमीटर कवर करने के लिए 12 घंटे 12 आवर्स क्या है चाहिए, ठीक है। सो ये आपका हो गया रिव्यू एक्सरसाइज 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं नए चैप्टर पे आऊँगा, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।